इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर मुझ पे बनाए रखना, जो रास्ता सही है उस पे चलाए रखना, ना दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से, इतना रहम तू मुझ पे मेरे भगवान बनाए। नमस्कार दोस्तों, मैं साकरिया संजय और स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, मैंने कई बार देखा है कि हम जो टेक्नीशियन है, पैसे बचाने के लालच में हम अपना नॉलेज है वो आधा रख देते हैं, और आधा नॉलेज रखने के बाद हमारे पास जो कोई मोबाइल रिपेयर में आता है तो उसमें हम अपना कितना भी टाइम वेस्ट कर देते हैं, फिर भी नॉर्मल सा प्रॉब्लम है वो हम सोल्व नहीं कर पाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि फॉल्ट सोल्व होने की वजह कोई और ही फॉल्ट क्रिएट हो जाता है, और अगर यही फॉल्ट कोई अच्छा टेक्नीशियन को जो पूरा नॉलेज रखता है उसको दिया जाता है तो कुछ ही पल में, जैसे खिलौनों को खेलना है उस तरह से पूरा अच्छी तरह से कुछ ही पल में ये प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। तो उसका वजह यह है कि उसके पास है वो पूरा नॉलेज है, इस तरह से ये कुछ ही पल में अपना ये प्रॉब्लम है सोल्व कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम पैसे बचाने की लालच में हम अपना नॉलेज जो आधा रख देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप नॉलेज बढ़ाइए, पैसा ऑटोमेटिक आपका बढ़ेगा। वैसे ही एक फोन लेके आपके सामने मैं आया हूँ जो MI का फोन है, जिसमें फॉल्ट है, पूरा मोबाइल डेड है। तो ये डेड फॉल्ट को कैसे चेक किया जाता है, उसके बाद उसमें कौन सा कंपोनेंट जो फॉल्टी है और किस तरह से उसको रिप्लेस करते हैं, किस तरह से इसको ये फॉल्ट को सॉल्व किया जाता है, वो वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बताने का कोशिश किया है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ इस वीडियो में से सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये चैनल को आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा है तो सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिलहाल देख लेते हैं ये डेड फॉल्ट और उसका सॉल्यूशन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख सकते हो मेरे पास एक Redmi 2 जो मोबाइल है, इसमें अभी ही मुझे कस्टमर ने ये मोबाइल दिया हुआ है। उसमें फॉल्ट है डेड, पूरा मोबाइल बंद है, जो मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है पावर स्विच प्रेस करने से भी। तो ये डेड मोबाइल को स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक किया जाता है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि ये मोबाइल में क्या फॉल्ट है। देखते हैं हम कि कभी भी आपके पास कोई डेड मोबाइल आए तो उसका पहला स्टेप ये बनता है कि आपको उसका बैटरी चेक करना होता है। तो बैटरी में कितना करंट है वो आपको देखना होता है। कोई भी मोबाइल को ऑन होने के लिए बैटरी में 3.7 के जितना करंट मिनिमम होना चाहिए। देखते हैं, ये हमारा मल्टीमीटर में 20 वोल्ट का रेंज सिलेक्ट किया। ये मोबाइल का जो बैटरी है वो हम निकाल देते हैं। देखो, इसका बैक कवर निकाल के इधर रखा, ये इसका बैटरी है जो आप देख सकते हो। अभी 2200 mAh का बैटरी है पूरा। देखो, उसके पॉजिटिव सिरे पे मैं मीटर का रेड प्रोड रखता हूँ, देखो, और उसके नेगेटिव सिरे पे मीटर का ब्लैक प्रोड। तो उसमें जो वोल्टेज आने चाहिए अभी देखते हैं कितना है। वोल्टेज 0 है, मतलब पूरा बैटरी डिस्चार्ज है। बैटरी में कुछ वोल्टेज बिल्कुल नहीं है, पूरा बैटरी डिस्चार्ज है। तो ये बैटरी अभी फ़िलहाल तो ये बैटरी अभी डिस्चार्ज है, बैटरी नहीं चलेगी। मोबाइल ऐसे भी ऑन नहीं हो सकता। ऐसे भी हो सकता है कि कभी भी ये मोबाइल में अगर 0 वोल्टेज आता है, बैटरी पूरा लो हो गया, तो बैटरी का ही फॉल्ट होने से मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन अभी हमको ये तो पता चल गया कि इसमें बैटरी फॉल्टी है, लेकिन ये 0 वोल्टेज होने का वजह एक और भी हो सकता है। हमारे मोबाइल में शॉर्टिंग या तो आधा शॉर्टिंग भी बैटरी कनेक्टर पे होता है, तब भी ये 0 वोल्टेज ज़्यादातर होता है। तो अब हम दूसरा एक चेक कर लेते हैं कि ये हमारे मोबाइल में जो है वो बैटरी कनेक्टर को चेक करके कि बैटरी कनेक्टर में शॉर्ट सर्किट है या तो आधा शॉर्ट है, लीकेज है, जो देखते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, मीटर में बीप की रेंज सेट करेंगे। देखो, ये बीप का रेंज मैंने सेट किया। अब हम ये मीटर का दोनों सिरा बैटरी कनेक्टर के दोनों कॉन्टेक्ट पे टच करते हैं। पहले हम ये रेड वाला जो रखते हैं ये उसके पॉजिटिव पे, और ब्लैक वाला हम रखते हैं उसके नेगेटिव पे। देखते हैं क्या आना चाहिए। देखो, ये आया 232 आया। ये रीडिंग बिल्कुल नहीं आना चाहिए, या तो आना चाहिए तो 1000 से ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन अभी 232 आया। तो उसका मतलब कि ये मोबाइल आधा शॉर्ट या तो लीकेज है। एक बार हम प्रोड बदल के भी देख लेते हैं, मतलब कि रिवर्स बायस में अगर आप चेक करोगे, बैटरी के पॉजिटिव सिरे पे उसका मीटर का ब्लैक प्रोड रखना है और बैटरी के नेगेटिव सिरे पे मीटर का रेड प्रोड रखना है। ऐसे उल्टा रखने से मीटर में जो बताना चाहिए
वो 250 से ज़्यादा रीडिंग आना चाहिए। ये रीडिंग तो हमारा सही है, 250 से ज़्यादा है, लेकिन ये साइड रीडिंग नहीं आना चाहिए। मतलब कि बैटरी कनेक्टर का चेकिंग आप ऐसे ही याद रख सकते हो, बैटरी कनेक्टर के दोनों सिरे पे दोनों साइड रीडिंग नहीं आना चाहिए। इस बार दोनों साइड रीडिंग आता है तो मतलब कि ये मोबाइल में आधा शॉर्ट है, ये मोबाइल आधा लीकेज है। इसकी वजह से ही बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो गई है, बैटरी पूरा 0 वोल्टेज हो गया बैटरी में। तो ये जो हमने मीटर मल्टीमीटर से ये तो तय कर लिया मोबाइल आधा शॉर्ट है मतलब लीकेज है। अब हम एक और भी तरीका है ये फॉल्ट चेक करने का, जो हमारा डीसी मशीन है। तो डीसी मशीन में क्या होता है, देखो पहले ये मीटर में ऑफ करके थोड़ा साइड में रख देता हूँ। डीसी मशीन का जब हम कनेक्शन करते हैं, देखो ये अभी मैंने 4.2 वोल्टेज सेट किए हैं। उसके बाद ये नेगेटिव पे ये नेगेटिव लगा देते हैं। देख सकते हो अभी मैंने डीसी मीटर में 4.2 वोल्टेज सेट किया है। अब हम ये जो रेड वाला प्रोडक्ट ये बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव सिरे पे जैसे रखते हैं, देखो ये करंट ले रहा है, डायरेक्ट करंट ये लेना नहीं चाहिए। अभी 14 के आसपास ये करंट आ रहा है, देखो 15 हो गया, मतलब कि ये मोबाइल में आधा लीकेज है। ये करंट 0 रहना चाहिए, ऐसे करंट नहीं लेना चाहिए, लेकिन अभी ये करंट ले रहा है मोबाइल, आप देख सकते हो 15 के करीबन ये करंट ले रहा है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें आधा शॉर्ट है, मतलब मोबाइल लीकेज है। तो आइए हम देखते हैं ये मोबाइल को कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाता है। ये जो कनेक्शन है हम उसको निकाल देते हैं। देखो ये निकाल देने के बाद ये जो सारे स्क्रू है वो देते हैं। देखो अभी मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा कि कई लोग ऐसे मानते हैं कि जो मैं कोई फॉल्ट सॉल्यूशन आपके सामने लेके आता हूं तो वो फॉल्ट मैंने पहले से ही बनाया हुआ है। कई लोग का मानना ये है, नहीं मैंने कभी भी ऐसे कोई फॉल्ट नहीं बनाया है। जो मुझे रिपेयर में आता है मैंने लाइव आपके सामने ही रिपेयर करने का कोशिश किया है। और आप ये देख भी सकते हो, देखो ये मोबाइल में ये स्क्रू पे अभी ऐसे ही स्टिकर लगा हुआ है। उसका मतलब ये है ये मोबाइल पहले कभी ओपन नहीं हुआ, मतलब कि फर्स्ट बार हम ही इसको ओपन कर रहे हैं। हम एक बार ये मोबाइल को खोल के देख लेते हैं, सारे स्क्रू एक बार हम उसको रिमूव। कवर भी निकाल दिया है। देखो अब हम ये मोबाइल में जो शॉर्टिंग प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं। हमारे डीसी मशीन में मोबाइल को कनेक्ट करके देखेंगे कि हमारा कोई पार्ट्स हीट होता है कि नहीं। ये पोजीशन में जब मोबाइल आधा शॉर्ट होता है मतलब लीकेज होता है, तब ऐसे मोबाइल को हम डीसी मशीन या तो बैटरी की सप्लाई देते हैं, तब इसमें कहीं ना कहीं कोई पार्ट्स हीट होगा। तो ये एक बार ट्राई कर लेते हैं कौन सा पार्ट हीट हो रहा है, कौन सा पार्ट गर्म हो रहा है कि नहीं। देखो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो हमारे मशीन का कनेक्शन है पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगा देते हैं और नेगेटिव पे हम नेगेटिव लगा देते हैं। देखो ये करंट डायरेक्ट ले रहा है, थोड़ी देर ऐसे हम रखेंगे। उसके बाद देखो मुझे अभी इधर महसूस हो रहा है ये पार्ट्स बहुत हीट लेता है। देखो मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ये जो पार्ट्स है ये बहुत हीट हो रहा है। देखो ये हीट हो रहा है, ये डायोड हीट हो रहा है ये, और ये पूरा लाइट सेक्शन है जो हमारा डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट जो आता है उसका ये भाग है। ज़्यादातर ये मोबाइल में मैंने फॉल्ट देखा है यही शॉर्टिंग आधा लीकेज का ये मॉडल में। तो ये फॉल्ट बनता है यही लीकेज में, ये डायोड हीट होता होगा। तो ये डायोड गर्म होने का मतलब है ये डायोड खराब है। नहीं, ये डायोड खराब नहीं है। ये जो फॉल्ट है वो उसके आगे जाके जो कोई कैपेसिटर या तो कोई जो लाइन है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड के साथ जॉइंट हो जाने से ये जो बूस्ट वोल्टेज बनाने वाला जो डायोड है वो अभी हीट होता है। देखो मैंने आगे भी ये सर्किट कैसे वर्क होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हमारा बूस्ट कोयल है, ये एक मॉसफेट से बनी हुई एक आईसी है। ये आईसी को जब एंड सिग्नल कमांड सिग्नल मिलते ही ये आईसी स्विचिंग करती है। स्विचिंग करने के बाद ये डायोड को दिया जाता है फ्रीक्वेंसी, और ये डीसी फ्रीक्वेंसी जब हम ये डायोड के माध्यम से
रेक्टिफायर करते हैं तब ये वोल्टेज हमारा जो बन जाता है वो बूस्ट बन जाता है, जो 30 वोल्टेज के करीब बन रहता है। और ये इसका फिल्टर कैपेसिटर है, फिल्टर होके ये वोल्टेज सीधा हमारे एलसीडी पे दिया जाता है, तब जाके हमारे डिस्प्ले पे बैकग्राउंड पे लाइट आती है। तो ये फॉल्ट जो है ये डायोड के बाद ये जो फिल्टर कैपेसिटर है उसका हो सकता है, या तो हमारे एलसीडी में कहीं जो सप्लाई है वो ग्राउंड के साथ जॉइंट हो जाने से भी, ये एलसीडी कनेक्टर से भी हो सकता है, डिस्प्ले से भी हो सकता है, या तो ये कैपेसिटर शॉर्ट होने से भी हो सकता है। मेरे एक्सपीरियंस से मैंने आगे भी यही फॉल्ट चेक किया है, रिपेयर किया है, तो ये फॉल्ट जो आया है ज़्यादातर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाने की वजह से ही आता है। कैपेसिटर का ही फॉल्ट है कि कौन से फॉल्ट है वो हम देखने के लिए हम यूज़ करेंगे हमारा मल्टीमीटर में देखेंगे कि कैपेसिटर का रीडिंग कितना आ रहा है। देखो ये कैपेसिटर ग्राउंड होना चाहिए, दूसरा एक सिरा जो है वो 250 से ज़्यादा रीडिंग आना चाहिए। मीटर का बजर का बीप रेंज इस बार आपको सेट करना है। प्रोड है उसको कहीं ना कहीं हम ग्राउंड कर देंगे और ब्लैक प्रोब से हम चेक करेंगे। देखो इधर हम रखते हैं क्या आता है, देखो ये कैपेसिटर इधर रखते हैं, एक ग्राउंड आ रहा है कैपेसिटर का ये सिरा, तो ये तो कोई बात नहीं, एक सिरा तो ग्राउंड होना चाहिए। दूसरा एक सिरा हम चेक करेंगे, वहाँ देखो 118 मतलब 119 20 तक ये रीडिंग आ रहा है, मतलब ये रीडिंग नहीं आना चाहिए, ये ज़्यादा रीडिंग आना चाहिए, बस 250 से ज़्यादा 400 के करीबन ये रीडिंग होना चाहिए। लेकिन ये रीडिंग अभी ये बता रहा है इधर कोई शॉर्टिंग है, और इधर जो सप्लाई आती है वो हमारे वी बेट से बीच में ये डायोड में से होके आती है। तो ये जो कैपेसिटर शॉर्ट है तो ये डायोड है उस पर पूरा लोड होगा और डायोड जो है वो गर्म होगा, और ये शॉर्टिंग की वजह से हमारा मोबाइल ऑन नहीं हो सकता। एक बार ये जो फिल्टर कैपेसिटर है उसको हम निकाल के ये देख लेते हैं कि हमारा फॉल्ट वाकई कैपेसिटर का है कि कोई और का है। देखो इसके लिए ऑन बोर्ड कोई भी अगर कंपोनेंट चेक करना है तो थोड़ा बहुत ज्ञान आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में होना चाहिए। कैपेसिटर जो है वो मीटर में नहीं बताना चाहिए, लेकिन आप अगर ऑन बोर्ड कैपेसिटर चेक करोगे तो कुछ ना कुछ रीडिंग आना चाहिए, और ये रीडिंग 250 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 250 से कम है तो ये कैपेसिटर फॉल्टी मान के हम उसको निकाल के चेक करेंगे। यही कैपेसिटर फॉल्टी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। देखो कोई भी अगर एक लाइन में 3-4 कैपेसिटर है और एक कैपेसिटर को चेक करोगे तो वो जितना रीडिंग आएगा वही कैपेसिटर उससे जुड़े जो पैरेलल कोई लाइन में है उसका भी इतना ही रीडिंग आएगा। तो इसमें से 3-4 कैपेसिटर है, उसमें से कोई एक शॉर्ट है या तो आधा लीकेज है तो भी वो सब ऐसे ही रीडिंग आएगा। तो आपको इसके लिए एक एक पार्ट्स को निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल अभी ये कैपेसिटर को एक बार सर्किट में से निकाल के देख लेते हम। तो आइए मैं आपको वो तरीका सबसे पहले उस पर हम ये कैपेसिटर जो निकालना है तो कैपेसिटर पे थोड़ा पेस्ट लगाएंगे। ये मैंने लगा दिया। अब वाटर गन के माध्यम से वाटर गन ऑन करेंगे। ये मैंने गन ऑन कर दिया। अब उसके बाद जो कैपेसिटर निकालने के लिए हम इसको हीट देते हैं। देखो कैपेसिटर को हीट लगा के निकाले। देखो ये कैपेसिटर मैंने अभी सर्किट में से निकाल लिया है, उठा लिया है। देखो आप देख सकते हो ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर सही है कि नहीं है अब उसका सही पता चलेगा। देखो ये कैपेसिटर को मैं इधर रख देता हूँ। अब हम कैपेसिटर को चेक करने के लिए मीटर की बीप बजर की रेंज में ही सेट करेंगे, या तो कोई भी ओम्स रेंज में आप चेक कर सकोगे। बजर की रेंज में आप सेट करोगे तो मीटर में कुछ नहीं बताना चाहिए, अगर बताता है तो खराब है, नहीं बताता तो सही है। देखो हम देख लेते हैं ये कैपेसिटर कोई रीडिंग आता है कि नहीं, कर लेते हैं। ये रीडिंग आया 130 के करीबन रीडिंग आ रहा है, मतलब कि ये कैपेसिटर ही शॉर्ट हो गया है। अभी मीटर की बीप बजर की रेंज में एक बार फिर से इसका रीडिंग चेक कर लेते हैं। इसे रखने से देखो ये पॉजिटिव पे मीटर का रेड प्रोड और ब्लैक प्रोड जो है वो नेगेटिव पे रखते हैं, तब कुछ रीडिंग नहीं आना चाहिए। पहले रीडिंग आता था कैपेसिटर निकालने के बाद। अब देखते हैं करने के लिए ब्लैक प्रोड इधर रखेंगे, रेड प्रोड इधर रखेंगे। देखो ये मैं अभी रखता हूँ, ये मैंने रख दिया। देखो अभी कुछ रीडिंग नहीं आ रहा है। पहले ये रीडिंग जो आता था वो 250 से कम आता था, लेकिन अभी ये रीडिंग नहीं आता है। देखो तो मतलब कि हमारा फॉल्ट सोल्व हो गया। हम ऐसे चेक कर लेते हैं तो ये रीडिंग हमारा सही आ गया। एक बार हम ये मोबाइल को डीसी मशीन में भी कनेक्ट करके ये तय कर लेते हैं। देखो पहले जो करंट ले रहा था अब ले रहा है कि नहीं। देखो ऐसे ही कनेक्शन करने से डीसी मशीन में कुछ करंट नहीं लेना चाहिए। देखो अभी मैंने जो वोल्टेज सिलेक्ट किए है वो 4.2 वोल्टेज सिलेक्ट किए हैं, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, और नेगेटिव मीटर का ब्लैक प्रोब है वो इसके नेगेटिव सिरे पे रखते हैं। देखो इस तरह से। देखो फिर भी मल्टीमीटर में 4.2 ही वोल्टेज सिलेक्ट हुआ है। पहले करंट लेता था अब नहीं ले रहा है, तो मतलब कि हमारा जो फॉल्ट था शॉर्टिंग का
ये फॉल्ट अभी सॉल्व हो चुका है। अब हम मोबाइल को एक बार पावर स्विच से प्रेस करेंगे, मोबाइल इस पोजीशन में ऑन तो हो जाएगा, लेकिन एक फॉल्ट उसमें होगा, डिस्प्ले बैकग्राउंड पे लाइट नहीं आएगी। देखो ये फॉल्ट में कि कई लोग जो है मुझे बोलते हैं कि आप शॉर्टिंग के दौरान कोई कैपेसिटर अगर शॉर्ट निकलता है तो उसको आप निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उसके बाद आपको कोई कैपेसिटर लगाने का जरूरत नहीं रहता है। कि रहता है, आप लगाते तो नहीं है। देखो उसका मैं आंसर इसमें देता हूं कि वो कैपेसिटर कहीं में लगाना पड़ता है, कहीं में नहीं लगाना पड़ता है। वो कैपेसिटर किधर यूज हुआ है, क्या वर्क कर रहा है, उस पर डिपेंड रहता है। अगर वो बैटरी की सप्लाई में फिल्टर के तौर पे लगा हुआ है तो आपको ये लगाने का कोई जरूरत नहीं है, तो अब दूसरा कोई लगाने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इधर जो मैंने फिल्टर निकाला, ये फिल्टर वोल्टेज को ही फिल्टर करता था, लेकिन वो मेन फिल्टर था हमारे बूस्ट वोल्टेज का। डायोड रेक्टिफायर तो कर देगा, लेकिन जब तक कैपेसिटर नहीं होगा तब तक इधर बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगा। मतलब कि कैपेसिटर के बिना रेक्टिफायर नहीं होता। अगर आप बेसिक जानते हो तो आपको पता ही होगा कि अगर रेक्टिफायर अगर करना है डायोड के माध्यम से तो 3 टाइप से हम रेक्टिफायर कर सकते हैं, हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज फुल वेव। उसमें से कोई भी रेक्टिफायर है तो डायोड के बाद कैपेसिटर लगाना जरूरी है, और कैपेसिटर लगाओ तो भी पूरा रेक्टिफायर होता है। कैपेसिटर वोल्टेज को फिल्टर करता है, फिल्टर नहीं होने से कभी भी डीसी वोल्टेज नहीं बनता। तो इसलिए डायोड से फ्रीक्वेंसी को रेक्टिफायर तो किया जाएगा, लेकिन उसको फिल्टर नहीं जब तक करेंगे तब तक बूस्ट नहीं बनेगा। मतलब कि वोल्टेज हमको चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है 30 वोल्ट के करीबन, तो ये वोल्ट नहीं आएगा। अगर आपको ये वोल्टेज चाहिए तो आपको ये कैपेसिटर फिर से लगाना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, वोल्टेज मेजरमेंट करके उसका हॉट टेस्टिंग करके देखो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पावर ऑन ऑफ स्विच से हम मोबाइल को ऑन करने का ट्राई करेंगे। देखो ये मैंने स्विच प्रेस किया, देखो ये करंट ले रहा है, अभी मोबाइल वाइब्रेट भी हुआ। देखो फिर भी हम देखते हैं, देखो मीटर की 20 वोल्ट की रेंज में हम सेट करेंगे मीटर को। अभी मोबाइल में करंट ले रहा है देखो, और हम जो देखो ये वाइब्रेट भी हुआ देखो। तो इधर वोल्टेज जो आना चाहिए फिल्टर, ये 4.3 आ रहा है, मतलब कि बैटरी जितना ही आ रहा है। ये जो वोल्टेज आना चाहिए इधर, ये करीबन वोल्टेज होना चाहिए हमारे 30 वोल्टेज, मतलब बूस्ट वोल्टेज 7 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। अभी नहीं बन रहा है ये वोल्टेज, देखो अभी 4.3 वोल्टेज आया। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारे मोबाइल अभी ऑन तो हो गया है, डिस्प्ले बैकग्राउंड पे कुछ लाइट नहीं आएगी। देखो अभी उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर आपको ये ग्राफिक देखना है तो ये कैपेसिटर लगाना जरूरी है। तो ये कैपेसिटर लगाने के बाद हम देखते हैं कि हमारे ये फॉल्ट सॉल्व हुआ कि नहीं। देखो ये फॉल्ट था शॉर्टिंग का, आधा शॉर्टिंग का था, आधा लीकेज का था, लेकिन ये फॉल्ट को अगर रिपेयर करना है तो कैपेसिटर था वो हमने निकाल तो दिया, फिर एक फॉल्ट बन गया है डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट का, लाइट नहीं आएगी। अब आपको ये कैपेसिटर दोबारा दूसरा लगाना ही पड़ेगा, फिर ये आप ग्राफिक देख सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई स्क्रैप सर्किट में से हम इसका फिल्टर कैपेसिटर उठा के इधर लगा देते हैं। देखो तो मेरे पास अभी एक देख सकते हो, एक बोर्ड है नोकिया का, पूरा देखोगे तो ये डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट विभाग था। देखो उसमें से ये उसका लाइट ऐसी है, इधर एक बूस्ट कोयल होती है, और ये दोनों इसका फिल्टर कैपेसिटर है। आप याद रखिए कि इधर आपको जो कैपेसिटर लगाना है, कोई डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट का जो फिल्टर कैपेसिटर है वही चलेगा, कोई और कैपेसिटर नहीं चलेगा। अगर कोई दूसरे कैपेसिटर लगाओगे तो कैपेसिटर फिर से फॉल्ट हो जाएगा। तो मैं ये डिस्प्ले लाइट बैकग्राउंड है उसका ही उठा के हम उसमें लगा देते हैं। देखो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हॉटर गन से यूज़ करेंगे। हॉटर गन को ऑन किया, उसके बाद ये फिल्टर जो है हम उसमें से निकाल लेंगे। देखो थोड़ी देर इसको आपको हीट देना है, उसके बाद फ्रीजर के माध्यम से उसको उठा लेना है। देखो ये मैंने अभी निकाल लिया है। अब हम पहले ये बोर्ड को हम साइड में रख देते हैं, उसके बाद ये जो कैपेसिटर है इधर हम सेट कर देते हैं। देखो अब हम उसको इसे हीट देंगे। देखो ये कैपेसिटर भी मैंने अभी लगा दिया है। हम ये मोबाइल में चेक कर लेते हैं हमारा बूस्ट वोल्टेज जो आ गया कि नहीं। कैपेसिटर चेंज करने के बाद देखो मीटर की 200 वोल्ट की रेंज सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास अभी एक और बैटरी है जो चार्ज है, उसका जो बैटरी है लो है, तो हम ये बैटरी का यूज़ करके हम मोबाइल को ऑन करेंगे। मैंने लगा दिया, अब पावर स्विच से मोबाइल को ऑन करेंगे। देखो देखो ये मोबाइल ऑन हो गया है,
और देखेंगे हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। देखो ये जो अभी डिस्प्ले पे लाइट आ गया है, तो अब हम एक बार बूस्ट वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। मीटर का ब्लैक प्रोड हम इसे ग्राउंड कर देते हैं और रेड प्रोड से हम इधर वोल्टेज चेक। देखो ये वोल्टेज 28 जितना वोल्टेज आया, मैंने बोला था 30 वोल्टेज के करीब बनाएगा, तो अभी देखो ये बूस्ट वोल्टेज बन रहा है, आ रहा है। तो ऐसे कोई मोबाइल में अगर डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट का फॉल्ट होता है या तो मोबाइल डेड होता है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। मैंने अभी आपको बताया। देखो ये देखो हमारा जो लाइट का फॉल्ट है वो भी सॉल्व हो गया और जो मोबाइल डेड था वो भी सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हम कोई भी फॉल्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखा दोस्तों कि एक मोबाइल था जो पूरा डेड था, उसके बैटरी कनेक्ट करके हमने फुल टेस्टिंग करके देखा कि वो मोबाइल पूरा शॉर्ट था। उसके बाद हमने ट्रेस किया कि कैपेसिटर शॉर्ट था, जो डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट सेक्शन का था उसको हमने रिमूव किया। फिर एक और प्रॉब्लम क्रिएट हुआ डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट का, तो उसको हमने कैपेसिटर रिप्लेस करके ये प्रॉब्लम को सोल्व किया। तो दोस्तों ऐसे ही मैं पावरफुल और हटकेदार वीडियो लेके आता रहूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट्स लिख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।